श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं केंद्र सरकार की पहल पर कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले सीईटी और एनआरए पर विश्लेषण करूंगा। सीईटी मीन्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन हिंदी समान योग्यता परीक्षा, और एनआरए मीन्स नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अर्थात अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा का आयोजन एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए किया जाएगा। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, विद्यार्थी के जीवन में रोजगार का स्थान महत्वपूर्ण होता है। रोजी रोटी एवं रोजगार पाने की ललक में वे हर तरह के कष्टों को सहकर भी उसे हासिल करना चाहते हैं ताकि उनका जीवन खुशहाल व्यतीत हो सके। विद्यार्थी की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी के आयोजन का फैसला लिया है। इससे देश के करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा। अब बैंकिंग, रेलवे और एसएससी में बैठने के लिए अलग से परीक्षाएं देनी नहीं पड़ेगी। इसके पूर्व रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए अलग अलग परीक्षा फॉर्म भरा जाता था, अलग अलग परीक्षाएं होती थी, अलग अलग सेंटर पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उससे उन्हें निजात मिलेगा। पहले क्या होता था? प्रारंभिक परीक्षाएं होती थी, फिर मुख्य परीक्षाएं होती थी और आखिर में इंटरव्यू होता था, और तब विद्यार्थी का फाइनल सिलेक्शन होता था, चयन होता था। इसके लिए विद्यार्थी हर परीक्षा के लिए, जैसे बैंकिंग हो, रेलवे हो या एसएससी हो, बार बार फॉर्म भरना पड़ता था, निरंतर फीस लगता था, उसके केंद्र अलग अलग होते थे। लेकिन अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत जब सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा होगी तो अब विद्यार्थियों को इस दंड से मुक्ति मिल जाएगी। अब एक ही परीक्षा होगी, एक ही आवेदन और एक ही परीक्षा केंद्र भी होगा। अभी तक देश में 20 भर्ती एजेंसियां हैं जो अलग अलग सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षाएं लेती है। हर बार परीक्षा देनी पड़ती है, हर बार अलग से आवेदन देना पड़ता है और हर बार परीक्षा फी भी देनी पड़ती है। लेकिन अब नई एजेंसी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत वर्ष 2021 से बैंकिंग, एसएससी एवं रेलवे की मुख्य परीक्षा में अब एक ही परीक्षा पास करनी होगी। बाकी विभागों की परीक्षाओं को भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के दायरे में लाने की कोशिश सरकार कर रही है। इससे फायदा यह होगा कि सीईटी की परीक्षा पास करने के उपरांत उम्मीदवार ये फैसला कर सकता है कि सबसे पहले उसे कौन सा परीक्षा देना है। यह उस पर निर्भर करेगा कि पहले वह बैंकिंग की मुख्य परीक्षा देना चाहता है या फिर रेलवे की देना चाहता है या फिर एसएससी की देना चाहता है। सीईटी में हासिल अंकों की वैधता 3 साल तक रहेगी। अगर युवा चाहता है तो पहले साल रेलवे की भी परीक्षा दे सकता है, दूसरे साल बैंकिंग की दे सकता है और तीसरे साल एसएससी की दे सकता है, एक ही फॉर्म पर। उसे इसके लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरने होंगे, अलग अलग फी नहीं देना होगा और अलग अलग केंद्रों का चक्कर नहीं लगाना होगा।
यह उम्मीदवार पर निर्भर करेगा कि 3 वर्षों में वह पहले कौन सा परीक्षा देगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी साल में 2 बार परीक्षा का आयोजन करेगा। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप्स के प्रश्न पत्र होंगे। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षाएं आयोजित होती थी और वह भाषा थी हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन अब छात्रों को 12 अलग अलग भाषाओं में प्रश्न पत्र का विकल्प दिया गया है। भविष्य में इन परीक्षाओं का आयोजन सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में कराया जाएगा, अर्थात विद्यार्थी जल्द ही इन परीक्षाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में भी दे पाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन कदम को युवाओं के लिए फायदेमंद बताया है। अब एक परीक्षा होने से उम्मीदवारों की कई परीक्षाएं देने वाली परेशानी खत्म हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि विद्यार्थियों को एक ही बार परीक्षा शुल्क लगेगा तथा बार बार परीक्षा देने से भी मुक्ति मिलेगी। बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के लिए अलग अलग परीक्षा देने से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऑनलाइन होने वाली इस परीक्षा में ग्रेजुएशन, 12वीं और 10वीं पास विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा भी पास करना होगा। फिर इंटरव्यू में रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, अर्थात 3 परीक्षाओं को क्लियर करने के उपरांत ही आपकी नियुक्ति जिस पद के लिए आपने परीक्षा दिए हैं उस पर होगी। ध्यातव्य है कि इन तीनों परीक्षाओं बैंकिंग, रेलवे और एसएससी में तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ विद्यार्थी प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत परीक्षा देने से युवाओं को धन की बचत होगी, समय की बचत होगी और सबसे बढ़कर परीक्षा के दौरान आने जाने में कठिन मुश्किलों से भी उन्हें निजात मिलेगी। सरकार का दावा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नामक एजेंसी केंद्र सरकार की नौकरियों में प्रवेश प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लेकर आएगी और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी। इस एजेंसी के तहत एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए ली जाने वाली प्राथमिक परीक्षा की जगह लेगी। अर्थात अब जो पहले जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते थे उससे इस परीक्षा दे देने से आपको मुक्ति मिलेगी। पहले क्या होता था, बैंकिंग के लिए अलग प्रिलिमिनरी टेस्ट देना पड़ता था, एसएससी के लिए अलग प्रिलिमिनरी टेस्ट देना पड़ता था, रेलवे के लिए भी वही बात थी, उसके लिए अलग प्रिलिमिनरी टेस्ट अर्थात प्राथमिक परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन जब अब आप सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं तो एक बार पास करने के बाद उसकी वैलिडिटी 3 वर्षों तक रहेगी और उस परीक्षा से आपको निजात मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के इस फैसले की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए इससे अनेक परीक्षाएं खत्म हो जाएगी और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। ज्ञात हो कि भारत में प्रत्येक वर्ष करोड़ों युवा बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की नौकरियों को हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की परीक्षाओं में हिस्सा लेते हैं। उदाहरण के लिए बैंकिंग, रेलवे तथा एसएससी में नौकरियों के लिए ही युवाओं को साल में कई बार आवेदन पत्र भरना पड़ता है और प्रत्येक बार युवाओं को 300-400 रुपये से लेकर 800-900 तक की फीस चुकानी पड़ती है। लेकिन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब ऐसी ही तमाम परीक्षाओं के लिए
एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन करेगी। इस टेस्ट की मदद से एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए प्रारंभिक स्तर पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और परीक्षाएं ली जाएगी। इस परीक्षा की खास बात यह है कि परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों को अलग अलग परीक्षाओं और उनके अलग अलग ढंगों के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों में एकरूपता नहीं होती है। ऐसे में युवाओं को हर परीक्षा के लिए अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है। इन परीक्षाओं को देने के लिए दूर बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर बस तथा ट्रेन में धक्का खाते हुए परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है। सरकार यह दावा करती है कि राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा युवाओं की इन मुश्किलों को हल कर देगी। इस परीक्षा के लिए हर जिले में 2 सेंटर बनाए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह एक ऐसा सुधारवादी कदम है जिसकी काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। पहले बीमार पड़ जाने पर पेपर छूट जाता था, किसी भी वजह से पेपर नहीं देने पर पूरा साल खराब हो जाता था, लेकिन अब ये पेपर साल में 2 बार होगा, अर्थात इसकी परीक्षा साल भर में 2 बार होगी। अब आपका पेपर छूट भी जाता है तो उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आप उस परीक्षा में पुनः बैठ सकते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत 2021 से ली जाने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को डीकेपी न्यूज भी केंद्र सरकार के इस फैसले को सराहनीय कदम बताया है। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय को डीकेपी न्यूज भी स्वागत योग्य बताया है। धन्यवाद।